Exercise 4 for a quadratic equation. Which of the क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, which of the following are quadratic equation. हमें इसमें से ये बताना है इस क्वेश्चन में कौन सी हमारी quadratic equation है. तो हम कैसे फाइंड करेंगे. आप देखेंगे यहाँ पर quadratic equation की फॉर्म क्या होती है. आप लिखेंगे यहाँ पर this is the form of quadratic equation. क्या होती है. ax square. This is the form of quadratic equation. यहाँ पर लिख दे क्या फॉर्म होती है. ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. जो भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो हमारी इस फॉर्म में होनी चाहिए. किस फॉर्म में होनी चाहिए. ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में होनी चाहिए. अब हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखेंगे. क्या आप बताएंगे यहाँ पर ये इस फॉर्म में है कि नहीं. कैसे पता करेंगे हम. देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिखा है माइनस एक्स लिखा हुआ है प्लस सी. तो हमारा हो जाएगा ए की वैल्यू यहाँ पर कोएफिशिएंट कितना है. ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू 3. तो हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये हमारी कौन सी है. यस इट इज अ. क्या लिखोगे आप. यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हमें सिर्फ ये फाइंड करना है जिसमें पावर दो. अब जैसे ये वाली क्वेश्चन दे रखी है. हमें क्या दे रखा है. क्वेश्चन नंबर सेकंड हमको ये फाइंड करना है कि 2x स्क्वायर प्लस 5/2x माइनस √3 इज इक्वल टू 0. अब आप कहेंगे इसमें एक्स स्क्वायर लग रहा है तो हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. वो बात भी ठीक है लेकिन हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे. हमें किस फॉर्म में बनाना है इसको. इस फॉर्म में बनाना है. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. मुझे इस इक्वेशन को इस फॉर्म में बनाना है. तो हम कैसे बनाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे इसमें एलसीएम. कितना एलसीएम लेंगे. आप यहाँ पर 2 एलसीएम लेंगे तब हमारा बनेगा. जाके देखो इसके नीचे हमने 1 मान लिया है. जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 मान लेंगे. 1 की डिवाइड 2 में करेंगे. क्वेश्चन 2 टाइम्स आएगा तो 2 की मल्टीपल आएगा 4x स्क्वायर प्लस 2 की मल्टीप्लाई 2 की डिवाइड हम 2 से करेंगे 1. तो 1 की मल्टीप्लाई 5x में करेंगे. 1 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करते सेम नंबर रहता है. 1 की डिवाइड हम 2 में करेंगे. क्वेश्चन 2 आएगा तो 2 की मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे तो 2√3 इज इक्वल टू 0. इसके नीचे 1 माने इसकी क्रॉस मल्टीपल करेंगे 0 हो जाएगा. तो आप कह सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0. तो अब हमें बता सकते क्या ये इक्वेशन हमारी जो इक्वेशन हमारी निकल के आई है. दिस इज द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. तो आप यहाँ पर भी क्या है. यस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3 इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्या लिखोगे आप यहाँ पर. इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. समझ में आया. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें किस रूप में फाइंड करना है. किस फॉर्म में लाना है. ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. इसका मैं नेक्स्ट पार्ट देखता हूं. देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है. इसमें दे रखा है √2x स्क्वायर. कौन सा क्वेश्चन दे रखा है. √2x स्क्वायर प्लस 7x. थर्ड पार्ट है इसका. √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2. क्या अब हमें आप बताएंगे क्या ये हमारी थर्ड पार्ट है इसका. कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. आप बताओ यहाँ पर क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो हम कह सकते हैं यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज ए एक्स स्क्वायर इसकी कंपेयर अगर आप इससे करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हमारी इस फॉर्म में लिखा हुआ है ये नंबर. ये जो इक्वेशन है इस फॉर्म में लिखी हुआ है. अब हम आपसे कहते हैं यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू फाइंड करें. आप यहाँ पर जो ए बी सी की वैल्यू होती है ए बी एंड सी ये हमारा क्या होता है. आर रियल नंबर. क्या होता है ये रियल नंबर. बट आप कह सकते हैं ए नॉट इक्वल टू 0. अच्छा हमने नॉट इक्वल टू 0 क्यों बोला यहाँ पर. हम आपको बता रहे हैं कि नॉट इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. अगर यहाँ पर ए इक्वल टू हम 0 ही रख देंगे. आप यहाँ बताओ ए एक्स स्क्वायर हम 0 रख देंगे. इसकी मल्टीप्लाई अब इसमें करेंगे 0x स्क्वायर तो 0. क्या ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी. फिर इतना पार्ट बचेगा. तो हमारी बी एक्स प्लस सी जो बच जाएगा वो अगर हमारा ए इक्वल टू 0 हो गया तो हमारी ये कौन सी इक्वेशन बन जाएगी. लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. वेरिएबल कौन से होते हैं. वेरिएबल हमारे एक्स और वाई होते हैं. इसमें जो वेरिएबल होते हैं वो हमारे एक्स और वाई होते हैं. ए बी सी आर रियल नंबर होते हैं. तो हम कह सकते हैं √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट है इसका. आप फोर्थ पार्ट देखेंगे. इसमें फोर्थ वाले में कह रहा है 1/3x स्क्वायर प्लस 1/5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. अच्छा आप इसमें हमें बताओ. हमने अभी आपको बताया था
किसमें हमें इस फॉर्म में लाना है, किस फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमें कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं चाहिए, हमें कोई भी रेशनल नंबर नहीं चाहिए, समझ में आया ना। ये हमारी फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, ये देखो सब फ्रैक्शन में। तो हम क्या करेंगे, इनको एलसीएम लेंगे, पहले हम इसको इस फॉर्म में बनाएंगे, हम तब बता, जैसे आपको एक्स स्क्वायर देख के ही प्रूफ नहीं करना है कि हमारी ये हमारा क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे उसके बारे में, देखो कैसे। 5 और 3 का आप एलसीएम ले लो, 5 और 3 का हमने एलसीएम लिया, आपको एलसीएम लेना आता होगा। 3 5 जा 15, तो 5x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 5 3 जा 15, तो 3x माइनस 15 2 जा 30 इज इक्वल टू 0। तो आप बताएं यहाँ पर 15 तो मल्टीप्लाई, यहाँ पर डिवाइड में, तो वहां पर किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो आपका यहाँ पर रिमेनिंग बचेगा 5 स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 30 इज इक्वल टू 0। अब हम कह सकते हैं क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बताएं आप कैसे। ए एक्स स्क्वायर कंपेयरिंग कर देंगे हम आपकी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इससे हमने कंपेयर करते, दिस इज द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड का मतलब होता है इधर, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है कि पावर 2 होनी चाहिए, मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, ये सब हमने आपको पढ़ाए हैं। वाई क्वाड्रेटिक हो गया, वाई क्वाड्रेटिक में क्या हो जाता है, ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी, ये हमने सब आपको पढ़ाए हैं, लेकिन ये सीबीएसई बोर्ड में ये एलिमिनेट होगा, ये नहीं आता है, ठीक है। तो आपको कह सकते हैं क्या, 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 30, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हो जाएंगे। अब इसके सेम नेक्स्ट पार्ट है, आपको एक पार्ट हम वो बता रहे जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, देखो इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 6 पार्ट भी सेम है। आप 6 पार्ट के बाद आप देख लो इधर पे 7 पार्ट, 7 पार्ट में कह रहा है x प्लस 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसमें 7 पार्ट कौन सा कह रहा है, 7 पार्ट में हमसे कह रहा है x प्लस 2 अपॉन एक्स इक्वल टू 7 एक्स स्क्वायर। एक हमसे क्वेश्चन में कह रहा है इसी का 8 पार्ट, इसी का हम 8 पार्ट यहाँ पर लिखे दे रहे हैं। 8 पार्ट आप देख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ये 8 पार्ट है इसका। अब हमें आपको ये बताना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखो कैसे पता करेंगे हम। सबसे पहले हमने आपसे कहा था फ्रैक्शन में जो भी नंबर लिखे हुए हैं, फ्रैक्शन में लिखा हुआ सबसे पहले हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स फॉर्म में लिखेंगे हम, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे इसको आप बताओ। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर x है, x क्या करेंगे, यहाँ पर हम x क्या करेंगे, कॉमन ले लिया ना x, यहाँ पर इसके नीचे 1 मान लिया, इसके नीचे भी हम 1 मान ले रहे, आप x कॉमन ले लो, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से आप x कॉमन ले लिया, तो 1 की डिवाइड अगर x से करेंगे तो x टाइम जाएगा, क्वेश्चन x आएगा, यहाँ पर x मल्टीप्लाई x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स की डिवाइड आप एक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की डिवाइड आप एक्स से करेंगे, क्रॉस मल्टीपल 1 हो जाएगा, तो प्लस का 2 प्लस 1 की डिवाइड अगर आप एक्स में करेंगे तो यहाँ पर एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब इज इक्वल टू, क्या लिखा है, नहीं इसको ये इक्वल टू में इसको अभी नहीं करेंगे, ठीक है, ये इक्वल टू में इसको ऐसे ही रख दो, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीपल कर दें आप, क्रॉस मल्टीपल करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पर इज इक्वल टू में एक्स की पावर 3। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर हैं हम उनको किस साइड ले जाएंगे, राइट हैंड साइड में, तो ये पॉजिटिव साइन मतलब अपोजिट साइन आ जाएंगे, जैसे एक्स क्यूब है, माइनस का प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का इक्वल टू 0। क्या हमें बता सकते हैं ये हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखा हुआ है नंबर, आप हमें बता सकते हैं क्या ये नंबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखा है, नहीं, क्यों, यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यों, यहाँ पर पावर 3 आ गई, पावर 3 आ गई, आप लिखेंगे यहाँ पर, तो आप कह सकते हैं दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल या दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट, आप लिख सकते हैं दिस इज नॉट, ये हमारी क्या नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ऐसे ही सारे पार्ट आपको करने, मैंने पूरे पार्ट बता दिए, सेकंड थर्ड जो भी थे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पार्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या बताएंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड हम 1 बाय 1 पार्ट करा देंगे इसके, ठीक है ना।